इसके पहले हमने एक लेसन शुरू किया था बैलगाड़ी, जिसके लेखक थे बेढप बनारसी दास। इसका एक पार्ट हमने कल इसके पहले देख लिया था। मेरी सुविधा के लिए गाड़ी में गद्दा और चद्दर बिछा दिए गए जिसमें मैं लेट सकूं। यानी अब ये स्टेशन पर पहुँचे, स्टेशन पर रेलगाड़ी पर उतरने के बाद में वहाँ पर उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, चाय पानी पिया और फिर सवारी के लिए वहाँ से निकल गए थे। तो वहाँ पर बैलगाड़ी की सवारी इनको करनी पड़ती। तो लेखक की सुविधा के लिए उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी पर गद्दा और चद्दर बिछा दिया था ताकि वो वहाँ पर आराम से लेट सके। और सचमुच मैं लेट गया और सचमुच ही लेखक बैठने की बजाय वहाँ पर बैलगाड़ी में लेट चुके थे। एक और सज्जन मेरे साथ थे। एक और सज्जन उनके साथ में बैलगाड़ी पर सवार हो गए। वे आजमगढ़ में मुख्तारी करते थे। गाड़ीवान ने बैल जोते और गाड़ी चली। यानी गाड़ीवान ने भी बैल जोत दिए गाड़ी को और गाड़ी चल पड़ी थी। आकाश में बदली थी। यानी उस दिन आकाश में बदली छाई हुई थी। सावन का महीना था, हवा मंद मंद चल रही थी। यानी वो बरसात के दिन थे, सावन का महीना था और हवा भी जो थी वो धीरे धीरे शीतल शीतल चल रही थी। गाड़ी अधिक मंद थी कि हवा कह नहीं सकता। यानी अब दोनों में से, हवा या गाड़ी में से कौन धीरे चल रहा था, बहुत धीरे चल रहा था, ये बोल नहीं सकते। गाड़ी धीरे चल रही थी या हवा बहुत धीरे चल रही थी, ये कह नहीं सकते। गाड़ी के बैल से गाड़ीवान बात करता जाता था। यानी गाड़ी के बैलों से गाड़ीवान जो वो हाँक रहा था, बराबर है, जल्दी चलो है, ऐसा हकाल देने के तो वो उस प्रकार से। ऐसा जान पड़ता था कि बैल भी गाड़ीवान की बातों को समझते थे। यानी ऐसा मालूम पड़ रहा था कि बैल भी उस गाड़ीवान की बातें जो है वो समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। वैदिक काल में लोग गाड़ी पर चलते थे कि नहीं यह कह नहीं सकता, किंतु मुझे ऐसा जान पड़ा कि आज लोग अभी अभी पंजाब से युक्त प्रांत की ओर बढ़े हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। यानी वैदिक काल में लोग गाड़ी पर यानी बैलगाड़ी पर या रथ गाड़ी पर चलते थे या नहीं चलते थे, ये लेखक को पता नहीं। लेकिन लेखक ये बोलते हैं कि मैं अभी अभी पंजाब से युक्त प्रांत में, मतलब पंजाब से युक्त प्रांत मतलब वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो की वो जो निकली थी खुदाई में, सिंध प्रांत जो है वो निकला था, अवशेष निकले थे। तो भाई वो जो युग था, उस युग से मैं अभी अभी इस बैलगाड़ी की सवारी कर रहा हूँ और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। यानी उस काल के, उस युग के व्यक्तियों से मैं भी एक व्यक्ति हूँ। बैलगाड़ी पर चल रहा हूँ और आज भी इस आधुनिक युग में भी मैं बैलगाड़ी पर चल रहा हूँ। किसी ऐसे स्थान की खोज में जहाँ रहकर झोपड़ा बना सकूं। यानी मैं बैलगाड़ी की सवारी कर रहा हूँ और ऐसे स्थान की खोज कर रहा हूँ, ऐसी जगह की खोज कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना झोपड़ा बना सकूं। दोनों ओर धान के खेत लहलहा रहे थे और उनके चारों ओर समुद्र के समान जल फैला हुआ था। यानी उस रास्ते के दोनों ओर, दोनों साइड में धान के खेत, यानी चावल के खेत, जो धान के खेत जो है वो उगे थे, लहलहा रहे थे और उनके चारों ओर समुद्र के जैसा उसमें पानी भरा हुआ था। सड़क पर लंबी लंबी गहरी लीक फैली हुई थी, मानो जरा जरा जर्जरित किसी वृद्ध का मस्तक है। धूल से जब पहिया ढक जाता था तब कहीं कीचड़ से पूर्ण सड़क मिल जाती थी। यानी अब बैलगाड़ी के जब पहिए ऐसे जब रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते पे की जो मट्टी है वो ऐसी हट जाती थी, कीचड़, और उसके बाद में वहाँ से पहिया निकल जाने के बाद में वो जो कीचड़ है वो फिर से उस नाली को पूर्ण कर देता था, भर देता था।
और पहिए पर 2-2 इंच मट्टी का लेप हो जाता है, यानी उस गाड़ी के जो पहिए थे, जो चक्के थे, उस पर मट्टी चिपक जाती थी, 2-2 इंच की मट्टी उस पर चिपक जाती थी। आगे जहाँ सड़क सूखी होती वहाँ मिट्टी फैल जाती, और जहाँ पर सड़क सूखी रहती थी वहाँ पर वो मिट्टी फैल जाया करती थी। इस प्रकार गाड़ी मुझे को नहीं ले जा रही थी, मिट्टी भी ढो रही थी। यानी इस तरह से गाड़ी केवल मुझे ही नहीं, मतलब लेखक को ही नहीं लेकर जा रही थी, तो वो मिट्टी को भी साथ में अपने लेकर जा रही थी। तेज चलने वाली सवारियों में बड़ा भारी दुर्गुण है कि उसमें कुछ ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। यानी जो वाहन तेज चलते हैं, जैसा रेलगाड़ी है, विमान है, मोटर कार है, ऐसे जो वाहन होते हैं जो तेज रफ्तार से चलते हैं, उसमें एक दुर्गुण ये है, यानी उसमें कि कुछ ग्रहण करने की, मतलब हम जब बाहर देखते हैं, आजू बाजू देखते हैं, तो उसमें से कुछ ग्रहण करने की उसमें क्षमता नहीं होती उसमें। मंद गति का यह गुण है। और जो धीरे धीरे चलते हैं, वाहन जो धीरे धीरे से चलते हैं, उसमें ये गुण होता है कि भाई आप अच्छे से बारीकी से किसी चीज का निरीक्षण परीक्षण तुम कर सकते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है। विचारों के विस्तार के लिए तो बैलगाड़ी की सवारी बहुत ही उपयुक्त है। यानी भाई अगर तुम आसपास आजू बाजू से देखकर विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, तो इसके लिए बैलगाड़ी बहुत ही उपयुक्त सवारी है। विचारों की श्रृंखला टूटने नहीं पाती, और इसमें विचारों की जो श्रृंखला है, वो जो कड़ी है, वो इसमें टूटती नहीं है। सोचते जाइए, यह डर तो नहीं है कि अभी स्टेशन आ जाएगा। यानी इसमें ये डर तो नहीं होता कि भाई अभी स्टेशन आ जाएगा, फिर हमारे विचारों में जो कड़ियां है जुड़ी हुई है वो टूट जाएंगी। फिर पान बीड़ी सिगरेट की चिल्लाहट से आपका सपना भंग नहीं हो सकता। यानी जिस प्रकार से रेलगाड़ी में ये पान वाले, बीड़ी वाले, खर्रे वाले या सिगरेट वाले या नाश्ते वाले ये चिल्ला चिल्ला कर आपके विचारों को ये भंग नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे सोचते चलिए, ऊपर अनंत आकाश है जो आपके विचारों को भी अनंत बना देगा। यानी आप धीरे धीरे अपने विचारों में मगन होकर चले जाइए। ऊपर एक अनंत आकाश है जो आपके विचारों को भी अनंत कर देगा। मैंने जो जैसे ऊपर कहा है, वैदिक युग में अपने को पाया और आनंद। रेल के डिब्बे में लोगों की खांसी के कीटाणु धुए, चाहे वह सोफी बीड़ी के हो या 555 सिगरेट के हो या हवान सिगार के हो, चारों ओर फैलते हैं। यानी रेल के डिब्बे में जिस प्रकार से प्रदूषण फैलता है, उस प्रकार का प्रदूषण यहाँ तुमको बैलगाड़ी के सवारी में देखने को नहीं मिलता है। उनसे कुछ काल के लिए रक्षा हो गई और पवन की उदारता का कुछ आभास होने लगा। यानी उनसे तो पीछा छूटा और पवन की उदारता यानी स्वच्छ हवा का आभास लेखक को यहाँ पर होने लगता है। धूल भी उड़ती थी, किंतु वह धूल सूर्य की किरणों से पास्चुराइज की हुई थी। उसमें किसी बीमारी के कीटाणु होने की आशंका नहीं थी। यानी यहाँ पर धूल उड़ती थी, लेकिन ये धूल जो है ये भी सूर्य की किरण से शुद्ध हुई थी। इससे कीटाणु, इसमें कीटाणु होने की कोई शंका इसमें नहीं थी। ठीक है।